हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी दोस्तों का स्वागत है द के एजुकेशन पर। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तो आप लोग देखे होंगे, मैं डाल दी हूँ वीडियो बनाकर। बिहार सीजीएल 4 का भी फॉर्म आ चुका है। 18 अगस्त 2025 से डलाना शुरू होगा और 17 सितंबर 2025 तक डलाएगा। ठीक है, तो आप लोग डेट रहते अच्छे पहले ही डाल दीजिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं कीजिएगा। तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए। और बीपीएससी एग्ज़ाम तो नेक्स्ट ही मंथ है, अब तो उसका ज़्यादा टाइम बचा ही नहीं है। और मे भी सीजीएल 4 भी नवंबर तक हो जाने की प्रबल संभावना है, चूँकि इलेक्शन से पहले ही ले लेगा एग्ज़ाम। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है बिहार में, तो इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम लेने की तो संभावना है ही है। तो खैर, होना ना होना बात की बात है। आप लोग अपना प्रिपरेशन 100% करते रहिए। ठीक है, तो आज हम लोग कौन सा वीडियो देखेंगे, आज हम लोग कौन सा टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं? तो पुरस्कार को कंप्लीट करने जा रहे हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आता ही आता है पुरस्कार से। देखते हैं एक वीडियो में कंप्लीट हो पाएगा तो ठीक है, नहीं तो 2 वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। आज पार्ट 1 है। आइए देखते हैं आज का पहला टॉपिक। कौन सा पहला पुरस्कार है? 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 10 जनवरी 2025 को महाराष्ट्र की फिल्म संस्कृति की आधारशिला थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण शुरू हुआ। 16 जनवरी 2025 को मुंबई के मूवी मैक्स सिनेमा में संपन्न हुआ। प्रसिद्ध गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर को एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एशियाई सिनेमा संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जावेद अख्तर जी को। ठीक है। सत्यजीत राय मेमोरियल पुरस्कार वरिष्ठ फिल्मकार पत्रकार रफ़ीक बगदादी को मिला है। किसे मिला है? रफ़ीक बगदादी को, जो क्या है? वरिष्ठ फिल्मकार और पत्रकार हैं। ठीक है। जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता लेखक प्रोफेसर अनिल झनकार को सुधीर नंदगावकर की स्मृति में फिल्म लेखन के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो मराठी फिल्म की श्रेणी में जिप्सी को मिला है। किसे मिला है? जिप्सी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो मंगेश अरोटे को मिला है। किस फिल्म के लिए? जिप्सी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो श्रद्धा खानोलकर को मिला है। किस फिल्म के लिए? भेरा फिल्म के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 प्रदान किया। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 निम्नलिखित 13 श्रेणियों में दिया गया। कितनी श्रेणियों में? 13 श्रेणियों में। ठीक है। राष्ट्रीय आईपी पुरस्कारों की श्रेणी पुरस्कार विजेता का नाम इस प्रकार से है। शीर्ष भारतीय शैक्षणिक संस्थान के रूप में किसे मिला है? तो पेटेंट भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को। पेटेंट दाखिल करने अनुदान देने के लिए शीर्ष अनुसंधान एवं विकास संस्थान संगठन और व्यवसायीकरण अन्ना विश्वविद्यालय को मिला है। ठीक है। भारत में पेटेंट दाखिल करने अनुदान देने और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष सार्वजनिक निजी कंपनी विनिर्माण क्षेत्र में टाटा स्टील लिमिटेड को मिला है। सेवा क्षेत्र में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड को मिला है। भारतीय कंपनी डिजाइन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे को मिला है। भारतीय व्यक्ति पेटेंट सिद्र मप्पा शिवशंकर धराने डॉक्टर स्वागीता पांडा को मिला है। ठीक है। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं के लिए डीसीएम प्रेसिडेंसी स्कूल लुधियाना को मिला है। बीपो आईपी उद्यम ट्रॉफी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड टाटा स्टील लिमिटेड को मिला है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आविष्कारों के लिए बीपो पदक सिद्रमप्पा शिवशंकर धराने बीपो उपयोगकर्ता ट्रॉफी बायोकॉन बायोलॉजिक्स लिमिटेड भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर को। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा अवार्ड है? नेक्स्ट है 82वां वार्षिक गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2025 ग्लोब पुरस्कार। ठीक है। यूएसए के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो कैलिफोर्निया में आयोजन किया गया है। ऐतिहासिक रूप से निक्की ग्लेसर गोल्डन ग्लोब्स अकेले होस्ट करने वाली पहली महिला बनी है। कौन पहली महिला बनी है? तो निक्की ग्लेसर। ठीक है। पायल कपाडिया की फिल्म ऑल बी इमेजिन एज लाइट को गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन किसी भी श्रेणी में जीत नहीं मिली है। केवल नामांकित किया गया था, लेकिन उसे अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो द ब्रूट लिस्ट को मिला है। किसे मिला है? द ब्रूट लिस्ट को मिला है। मोशन पिक्चर में किसी महिला कलाकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फर्नांडा टोरेस आई एम स्टिल हियर। ठीक है। मोशन पिक्चर में किसी पुरुष कलाकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एड्रियन ब्रोडी द ब्रूट लिस्ट के लिए। किस फिल्म के लिए? द ब्रूट लिस्ट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा अवार्ड है?
प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार। 27 फरवरी 2025 को पशुपालन और डेयरी विभाग के एक सांविधिक निकाय भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्राण मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? दिल्ली में। ठीक है। प्राण मित्र पुरस्कार की शुरुआत 1966 में किया गया था। कब किया गया था? 1966 में किया गया था। वर्ष 2001 में जीव दया पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ये 5 श्रेणियों में दिया जाता है। कितनी श्रेणियों में? 5 श्रेणियों में दिया जाता है। वकालत, व्यक्तिगत रूप से श्री अखिल जैन, रायपुर छत्तीसगढ़। नवीन विचार, व्यक्तिगत रूप से श्री रमेश भाई वेलजी भाई रूपारेलिया को मिला है। ठीक है। गोंडल गुजरात। जीवन प्रयत्न पशु सेवा, जीवन प्रयत्न पशु सेवा के लिए किसी को मिला? व्यक्तिगत रूप से श्री हरना नारायण सोनी, ओसिया, जोधपुर राजस्थान का इनको मिला है। पशु कल्याण संगठन श्री 1008 श्री राम रतन दास जी वैष्णव, गो सेवा समिति, करह धाम, मुरैना, मध्य प्रदेश इनको मिला है। कॉरपोरेट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सरकारी निकाय, सहकारी समितियां, राधे कृष्ण मंदिर, हाथी कल्याण ट्रस्ट, जामनगर, गुजरात। AWBI जीव दया पुरस्कार निम्नलिखित व्यक्तियों संगठनों को प्रदान किया गया है। ठीक है। व्यक्तिगत सुश्री निशा सुब्रमण्यम, कुंजू, मुंबई, महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है। पशु कल्याण संगठन के लिए भगवान महावीर पशु रक्षा केंद्र, गुजरात। स्कूल संस्थान शिक्षण, बच्चे 18 वर्ष कम आयु के। ठीक है। मास्टर चैतन्य को एम सक्सेना, जयपुर राजस्थान और मास्टर आदि शाह, मुंबई, महाराष्ट्र इनको मिला है। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला 1 फरवरी 2025 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वर्ष 2025 के लिए अपना वार्षिक नमन पुरस्कार समारोह मुंबई में आयोजित किया था। कहाँ किया था? मुंबई में। ठीक है। BCCI की वार्षिक नमन पुरस्कार में सचिन तेंदुलकर को कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? तो सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। ठीक है। किसे मिला है? सचिन तेंदुलकर जी को, मास्टर ब्लास्टर। विजेताओं की सूची। कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सचिन तेंदुलकर। पोली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष जसप्रीत बुमराह को मिला है। किसे मिला है? जसप्रीत बुमराह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर में महिला स्मृति मंधाना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण में पुरुष में किसको मिला? सरफराज खान को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण महिला में किसे मिला है? तो आशा शोभना को मिला है। किसे मिला? आशा शोभना को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट पुरस्कार कौन सा है? 67वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार। भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार किसे मिला? भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए, किस एल्बम के लिए? त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यूज एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। तो किसने ग्रैमी पुरस्कार जीता है? चंद्रिका टंडन ने। किस एल्बम के लिए? त्रिवेणी एल्बम के लिए। ठीक है। 67वां वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार लॉस एंजल्स के Crypto.com एरिना में 2 फरवरी 2025 को हुआ था। वर्ष 2009 में सोल कोल के बाद यह टंडन का दूसरा ग्रैमी नामांकन और पहली जीत थी। 67वां ग्रैमी अवार्ड 2025 के विजेता। एल्बम ऑफ द ईयर काउबॉय कॉटर बियोंस्को। सॉन्ग ऑफ द ईयर नोट लाइक अस कैंडिड लैमर के लिए। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर नोट लाइक अस कैंडिड लैमर के लिए। बेस्ट पॉप डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस डाई विद ए स्माइल लेडी गागा के लिए। किसके लिए? लेडी गागा के लिए। और ब्रूनो मार्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ संगीत फिल्म अमेरिकन सिम्फनी जॉन बैटिस्ट। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार ये किसे मिला है? साहित्य अकादमी के कार्यकारी बोर्ड की बैठक जो इसके अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में रविंद्र भवन नई दिल्ली में हुई ने साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए 22 पुस्तकों के चयन को मंजूरी दी है। पुरस्कार में 50,000 रुपये की राशि और एक ताम्र पट्टिका दी जाएगी, जो इस वर्ष के अंत में आयोजित होने वाले एक विशेष समारोह में इन पुस्तकों के अनुवादकों को प्रदान की जाएगी। ठीक है। जो अनुवादन करते हैं किसी से किसी भाषा में, जैसे हिंदी में तो इंग्लिश में अनुवादन करते हैं, उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। मतलब किसी भाषा में दूसरी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। प्रमुख विजेता अंग्रेजी में किसे मिला है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए किसे मिला? अनिशूर को। रहमान हजारों ख्वाहिशें ऐसी उर्दू विभिन्न कवियों का संग्रह। असमिया प्राचीन कामरूप पर इतिहास अंजन शर्मा कामरूप। ठीक है। का प्रारंभिक इतिहास उपन्यास अंग्रेजी कनक लाल बरुआ को मिला है। किसे मिला? कनक लाल बरुआ। गुजराती में कुमार जीव
रमनीक अग्रवाल कुमार जीव, कविता हिंदी कुंवर नारायण, कन्नड़ विदेशी प्रहसन सिंधलिंग, पत्तन शेट्टी, मालविकाग्नि मित्रम, नाटक संस्कृत कालिदास, मलयालम यानम के बी कुमारन, याना कन्नड़ एस एल भैरप्पा, सिंधी डॉलर नुहान शोभा लाल चंदानी, डॉलर बहू उपन्यास हिंदी सुधा मूर्ति। ठीक है, ये सुधा मूर्ति का है, इसको कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तेलुगु इथाई चेट्टू देविदु तुर्लापति राजेश्वरी दादी बुड्ढा, उपन्यास उड़िया गोपीनाथ मोहंती। नेक्स्ट पुरस्कार कौन सा है? बिंडहेम कैंपबेल पुरस्कार। आइए इसे देखते हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक राणा दास गुप्ता ने अपनी वर्ष 2014 की पुस्तक कैपिटल द ए पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली के लिए नॉन फिक्शन श्रेणी में 2025 बिंडहेम कैंपबेल पुरस्कार जीता है। ठीक है, यह पुस्तक कैनोंगेट बुक्स हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित है। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक राणा दास गुप्ता को उनके गैर काल्पनिक लेखन के लिए पुरस्कार दिया गया। किसको? राणा दास गुप्ता को दिया गया। ठीक है, यह पुरस्कार उन्हें वैश्विक अतिपूंजीवाद, औद्योगिकरण, राजनीतिक और वर्ग की उनकी अवधारणात्मक आलोचना के लिए दिया गया है। वर्ष 1971 में इंग्लैंड के कैंटरबरी में जन्मे दास गुप्ता वर्ष 2000 में भारत चले आए और 17 साल तक भारत की राजधानी में रहे। कहाँ रहे? दिल्ली में रहे। येल विश्वविद्यालय ने वर्ष 2025 के बिंडहेम कैंपबेल पुरस्कार के 8 प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। अन्य प्राप्तकर्ता हैं कथा साहित्य में सिग्रीड नूनेज और एनी एनराइट, गैर कथा साहित्य में पेट्रिसिया जे विलियम्स, नाटक में रॉय विलियम्स, मटिल्डा फेसियासो इबिनी और कविता में कौन है? कविता में एंथनी कैपिबिल्डियो और टोंगो में इसेन मार्टिन। ठीक है, अपनी साहित्य उपलब्धि या प्रतिभा के लिए सम्मानित किए जाने वाले प्रत्येक प्राप्तकर्ता को उनके काम का समर्थन करने के लिए कितना दिया जाता है? तो $1,75,000 दिया जाता है। कितना जाता है? $1,75,000 दिया जाता है। नेक्स्ट कौन सा पुरस्कार है? राष्ट्रीय युवा पुरस्कार। अप्रैल 2025 को युवा स्पार्क के संस्थापक आकर्षक श्रोफ को भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को बढ़ाने, विशेष रूप से आंगनवाड़ी डिजिटलीकरण और ग्रामीण शिक्षा बुनियादी ढांचे में नवाचार के माध्यम से उनके अग्रणी प्रयासों के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आकर्ष श्रोफ को। किसे सम्मानित किया गया? आकर्ष श्रोफ को। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड कौन सा है? आइए देखते हैं। आकर्ष श्रोफ बेंगलुरु के युवा दूरदर्शी में महज 17 साल की उम्र में वर्ष 2018 में हाई स्कूल के छात्र के रूप में युवा स्पार्क की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर शिक्षा प्रणाली में सुधार करना था। विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ उद्घाटन वक्ता पुरस्कार धीरेन्द्र सिंह उत्तर प्रदेश के हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रश्न हर्षिता शर्मा राजस्थान के। सर्वश्रेष्ठ उत्तर लासिया प्रिया आंध्र प्रदेश के। सर्वश्रेष्ठ वक्ता रिया गुप्ता झारखंड की। मिसेज वर्ल्ड पुरस्कार ये किसे मिला है? मिसेज वर्ल्ड कौन बनी है? दक्षिण अफ्रीका के सोवेटो में जन्मी तोत्सोगो गेलेई ने लास वेगास में आयोजित ग्रैंड फिनाले में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रचा है। ये क्वेश्चन BBI हो जा रहा है क्योंकि पहली है। ठीक है, वह इतिहास प्रतियोगिता के 40 साल के इतिहास में यह खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। ब्रेक थ्रू पुरस्कार। 5 अप्रैल 2025 को विज्ञान का ऑस्कर कहे जाने वाले 2025 के ब्रेक थ्रू पुरस्कार की घोषणा 11 वर्षीय ब्रेक थ्रू पुरस्कारों के हिस्से के रूप में की गई है। जीवन विज्ञान, गणित और फंडामेंटल फिजिक्स में प्रत्येक में $3 बिलियन मूल्य के 6 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार, गणित ब्रेक थ्रू पुरस्कार डेनिस गेस्टगोरी को ज्यामितीय लैंडर्स अनुमान के प्रमाण में उनकी केंद्रीय भूमिका के लिए दिया गया है। ठीक है, जीव विज्ञान में ब्रेक थ्रू पुरस्कार। वजन घटाने वाली दवाएं 5 वैज्ञानिकों ने डैनियल जे ड्रकर, जोएल हैवनर, जेम्स जूल हॉल्स्टर्स, लोटे बेजर नुडसेन और श्वेतलाना मिजोसोवो को GLP-1 हार्मोन की खोज। कौन सा हार्मोन? GLP-1 हार्मोन। ठीक है, खोज और विशेषता के लिए पुरस्कार दिया गया है, जिसने मधुमेह और मोटापे के इलाज के लिए दवाओं का निर्माण किया। किसके लिए? मधुमेह और मोटापे के इलाज के लिए दवाओं का निर्माण की सहायता की है। ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस उपचार। अल्बर्टो
एस्चेरियो और स्टीफन ऑलहोसर को प्रतीक्षा प्रणाली की बी कोशिकाओं की भूमिका की पहचान करने और उसी पर लक्षित उपचार और तैयार करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। दोनों ने एपस्टीन बार वायरस संक्रमण को MS के प्रमुख कारण के रूप में भी स्थापित किया है। जीन संपादन तकनीकें डेविड आर्लियो को जीवित जीवों के DNA को संपादित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाली बेस एडिटिंग और प्राइम एडिटिंग तकनीक विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। मूलभूत भौतिक में ब्रेकथ्रू पुरस्कार एटलेस CMS एलिस और CERN में LHCb प्रयोगों के 13,000 से अधिक शोधकर्ताओं को मौलिक भौतिकी में निर्णायक पुरस्कार दिया गया है। LHC दुनिया का सबसे बड़ा सबसे शक्तिशाली कण त्वरक है जो प्रोटॉन को गति प्रदान करता है और टकराता है, जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के गुणों का अध्ययन करने में मदद मिलता है। ठीक है, कौन सा है, 1 मिनट रुकिए। तो हवाई अड्डों ने स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में शीर्ष स्थान हासिल किया। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को 13वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। तो चांगी एयरपोर्ट कहाँ है, सिंगापुर में, और उस पर सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। इसके बाद दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है और जापान का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तीसरे स्थान पर है। भारतीय एयरपोर्ट्स का प्रदर्शन, दिल्ली IGI एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। बेंगलुरु केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है। हैदराबाद एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्टाफ सेवा। गोवा मनोहर एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है। ठीक है, तो सबको देख रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में मिला है। जैसे हैदराबाद एयरपोर्ट जो है भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ स्टाफ सेवा के लिए, गोवा मनोहर एयरपोर्ट भारत और दक्षिण एशिया का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है। ठीक है, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा क्या है, वर्ष 2025 के लिए दुनिया के शीर्ष हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नारिता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्या है, 2025 में यात्री संख्या के अनुसार सर्वोच्च रैंक वाले हवाई अड्डे कौन से हैं, तो 70+ मिलियन यात्री टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कौन सा, हानेडा। 60 से 70 मिलियन यात्री सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, 50 से 60 मिलियन यात्री हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला, तो प्रतिष्ठित फोटो जर्नलिज्म प्रतियोगिता के 68वें संस्करण का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 दोहा स्थित फिलिस्तीन फोटोग्राफर समर अबू एलोफ को दिया गया है, जिन्होंने गाजा में इजरायली हमले से भागते समय गंभीर रूप से घायल हुए एक युवा लड़के महमूद अजौर की मार्मिक छवि बनाई थी, इसलिए इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कौन सा, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है, तो समर अबू एलोफ को मिला है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के लिए खींची गई यह तस्वीर पिछले साल मार्च में हुए एक विस्फोट में महमूद की पीड़ा और उसके लचीलेपन को शक्तिशाली ढंग से व्यक्त करती है, जिसमें उसका एक हाथ कट गया था और दूसरा छत बिछद हो गया था। विजेता छवि के साथ साथ 2 फाइनलिस्ट को भी सम्मानित किया गया है। गेटी इमेजेस के लिए जॉन मूर और द्वारा नाइट क्रॉसिंग और पैनोस पिक्चर्स, बर्था फाउंडेशन के लिए मुशुक नोल्टे द्वारा अमेजन में सूखा। 70 वर्षों से वर्ल्ड प्रेस फोटो प्रतियोगिता में फोटो पत्रकारिता में सर्वश्रेष्ठ सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसमें, तो फोटो पत्रकारिता में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 2025 विजडन क्रिकेट्स पत्रिका, विजडन क्रिकेट्स अलमनैक के नवीनतम संस्करण में जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को विश्व के अग्रणी क्रिकेटरों का ताज पहनाया गया है। किसे, तो जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। मंधाना इस पुरस्कार की शुरुआत के बाद से 2 बार यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरन को विश्व में अग्रणी T20 खिलाड़ी चुना गया है। इंग्लैंड के गस एटकिंसन, जेमी स्मिथ और सोफी एलेक्सटोन को लियाम डॉसन और डेन वेरोल के साथ विजडन के 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में नामित किया गया है। हैरी ब्रूक वर्ष 2025 विजडन क्रिकेटर्स अलमनैक
अलमनैक ने फ्रंट कवर पर दिखाई दिए। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? 24 अप्रैल 2025 को कुमार मंगलम बिड़ला को मुंबई में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। कौन सा पुरस्कार से? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से। ठीक है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने विले पार्ले ईस्ट में दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में सम्मान प्रदान किया। 57 वर्षीय उद्योगपति, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष को भारत की विकसित कहानी को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है। इनको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। प्रधानमंत्री पुरस्कार, आइए देखते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विकसित पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को इनोवेशन श्रेणी के तहत 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मान्यता की घोषणा 21 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 17वें सिविल सेवा दिवस के दौरान दी गई। मंत्रालय की ओर से सचिव अनिल मलिक ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। अन्य पुरस्कार कौन सा है? आइए देखते हैं। कोरापुट को वर्ष 2024 के लिए जिलों के समग्र विकास की श्रेणी में पुरस्कार मिला है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया ब्लॉक, कौन सा? गम्हरिया ब्लॉक को आकांक्षात्मक ब्लॉक कार्यक्रम श्रेणी में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए 2024 का प्रधानमंत्री पुरस्कार दिया गया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, पायल कपाड़िया मुंबई की एक फिल्म निर्माता को फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसियर डॉक्टर l'Ordre des आर्ट्स एट द लेटर्स से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान मुंबई में फ्रांसीसी कॉन्सुलेट में एक समारोह के दौरान उन्हें प्रदान किया गया था। यह सम्मान उन्हें भारतीय कलाकारों के बीच एक विशिष्ट स्थान पर रखता है, जिनमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, लता मंगेशकर जैसे नाम शामिल हैं। कपाड़िया की करियर की बड़ी सफलता वर्ष 2017 में आई, जब उनकी शॉर्ट फिल्म आफ्टरनून क्लाउड्स को कांस फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया। उनकी डेब्यू फीचर डॉक्यूमेंट्री ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को कांस में गोल्डन अवार्ड मिला था। संसद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लोकसभा राज्यसभा दोनों से शीर्ष 17 सांसदों प्रतिष्ठित संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया। व्यक्तिगत श्रेणी के तहत महाराष्ट्र ने 7 पुरस्कार जीते। उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान ने 2-2 पुरस्कार जीते, जबकि उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल और असम को 1-1 पुरस्कार मिला है। तो सबसे ज़्यादा किसने जीता है? सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र ने जीता है। कितना? 7 पुरस्कार। ठीक है। पुरस्कार जुलाई के अंतिम सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले संसद रत्न पुरस्कार समारोह के 15वें संस्करण के दौरान प्रदान किए जाएंगे। संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर 2 अस्थायी समितियों का भी चयन किया गया। इसमें वित्त संबंधी अस्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता भर्तृहरि महताब करते हैं, और कृषि संबंधी अस्थायी समिति, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी करते हैं। संसद रत्न पुरस्कार 2010 में प्राइम पॉइंट फाउंडेशन और इमेजिन प्रिंसेस द्वारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुझाव के बाद स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? 2010 में। ठीक है। डॉक्टर कलाम ने मई 2010 में चेन्नई में पहले पुरस्कार समारोह का उद्घाटन किया था। हंसराज गंगाराम अहीर इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। तो पहली बार यह पुरस्कार किसे मिला था? संसद पुरस्कार तो संसद पुरस्कार सर्वप्रथम मिला था हंसराज गंगाराम अहीर को मिला था। ठीक है। और इसकी स्थापना किसने किया था? तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 2010 में शुरू किया गया था। ठीक है। कहाँ से? चेन्नई से। प्रदीप गुरबा मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, आइए देखते हैं। मेघालय के प्रदीप गुरबा ने 47वें मास्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। 2014 में राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले गुरबा ने इस पुरस्कार को मेघालय के लोगों को समर्पित किया। उनकी फिल्म हाल लिंघा बेनग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता, जबकि उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब दिया गया। यह पहली बार है जब पूर्वोत्तर के किसी फिल्म ने मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जीत हासिल की है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। ठीक है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार दुनिया भर के जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं की उपलब्धियों और नेतृत्व का सम्मान करता है। प्रमुख विजेता कौन है? टमुक लुक्संदस मंगोलिया, लोरेन एलन USA का है, मारी लुज केनाकविगरी कहाँ की है? मुरियारी पेरू की है,
शेमिया खरबी ट्यूनेशिया की है। बेस जाना गुरी और ओल्सीनिका अल्बानिया। कार्लोस मेलो मोलिना केनरी कहाँ के हैं? आइलैंड के। एक मिनट, आइए नेक्स्ट कौन सा पुरस्कार है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। आइए देखते हैं इसे। 2 मई 2025 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 फुटबॉल सत्र के लिए अपने वार्षिक पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है। मोहन बागान सुपर जायंट के सुभाषिस बोस और तेलंगाना की सौम्या गुगुलोत को क्रमशः 2024-25 का पुरुष और महिला खिलाड़ी चुना गया है। आईफा पुरस्कार 2025 आइए देखते हैं। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी AIFF वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सुभाषिस बोस। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है? सौम्या गुगुलोत। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन है? विशाल कैथ। कौन है? विशाल कैथ। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर पंथोई चानू कहाँ की है? ईस्ट बंगाल की। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी ब्रिशन फर्नांडिस। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी थाई बिसाना चानू। ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? वाशिंगटन पोस्ट के कर्मचारियों को ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ट्रंप हमले की हाइलाइट्स में ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए पुरस्कार अनुभवी फोटो जर्नलिस्ट डग मिल्स को दिया गया। किसे दिया गया है? डग मिल्स को दिया गया। ठीक है। यह पुरस्कार कुल 22 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें पत्रकारिता की 15 श्रेणियां और पुस्तक, नाटक, संगीत अकादमी की 7 श्रेणियां शामिल है। पत्रकारिता की श्रेणी में किसे मिला? ये देखते हैं। सार्वजनिक सेवा कविता सुराना, लीजी प्रेशर, कैसेंड्रा जरामिलो और स्टेसी केनी ट्रज को मिला। ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग द वाशिंगटन पोस्ट स्टाफ को। खोजी रिपोर्टिंग रॉयटर्स स्टाफ, फेंटे नाइल एक्सप्रेस। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग आजम अहमद, क्रिस्टीना गोल्डबाम और मैथ्यू एंकिस को। ठीक है। किताबें, नाटक और संगीत श्रेणी में किसे मिला? आइए देख लेते हैं। फिक्शन जेम्स पर्सिवल एवरेट को। ड्रामा उद्देश्य ब्रेटन जेकब्स जेनकिंस द्वारा। इतिहास कोम्बी हैरियट टूबमैन द कोम्बाही रिवर रेड और सिविल वॉर के दौरान ब्लैक फ्रीडम एडा एल फ्लिट्स ब्लैक को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार हो जा रहा है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है। मई 2025 को भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक। कौन? बानू मुश्ताक। अनुवादक दीपा भास्ती ने हार्ट लैम्प किसके लिए? हार्ट लैम्प उपन्यास के लिए। इस उपन्यास का भी नाम याद रखिएगा, हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता, जो 30 से अधिक वर्षों की अवधि में लिखी गई 12 लघु कथाओं का संग्रह है। कितने लघु कथाओं का? अगर कोर्ट में पूछेगा तो ये से भी पूछा जा सकता है। तो 12 लघु कथाओं का संग्रह है, और जो दक्षिण भारत में मुस्लिम महिलाओं की रोजमर्रा के जीवन और संघर्षों का वर्णन करती है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाला पहला लघु कहानी संग्रह है। एक मिनट। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। पुरस्कार का अगला वीडियो कल अपने लोग देख लेंगे। ठीक है। तो दो पार्ट में इसका वीडियो हम लोग बना देंगे। आज पार्ट 1 है, पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे पुरस्कार से संबंधित जितने क्वेश्चन आने वाले होंगे संभावित। ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में।